एक सुंदर बताते हैं घटना, बहुत घटना है, हम दो तीन बता देते हैं आपको सारांश में। देखिए, कुछ समय पहले एक लड़का लड़की शादी किया। शादी होने के बाद वो लड़का लड़की शीलवान थी और उपोषित आदि शील सुरक्षा करती थी, पति पत्नी, और धर्म की रास्ता पे जाते थे। तो कुछ समय बाद वो अंगुलीमाल भंत जी को भी से नामान वंदना करती थी, परित्राण करती थी। तो वो कुछ समय बाद गर्भवती बनी, तो डॉक्टर के पास गया। जाने के बाद डॉक्टर बताया, चेक किया, चेक करने के बाद बहुत मुश्किल है इसको बचाना, बच्चा को 99% मारने का चांस है। इसके बाद उन लोग सारे लोग अंगुलीमाल भंत को याद किया, परित्राण बोला उसी समय। इसके बाद बच्चा किसी भी तरह से बड़ा ऑपरेशन से बचा लिया डॉक्टर। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है। बचाने के बाद डॉक्टर बताया कि ये लड़की, ये बेटी, तू अब अगला बार से बच्चा मत बनाओ। अगर तू बनाए तो तेरे गर्भ में जगह नहीं है, तू छोटा है, क्या कुछ प्रॉब्लम होगा कि तुम्हारे बच्चा नहीं टिकता है, अगला बार गर्भवती बनेगी तो तुम मर जाएगी, या तुम्हारा बच्चा या दोनों, कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसलिए तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इसको चुप हो गई वो लड़की और सीधा घर गई। वो सोच लिया कि नहीं बनाएं करके, लेकिन पता नहीं कुछ समय बाद फिर गर्भ में बच्चा आ गया। बच्चा आने के बाद अभी डॉक्टर का बात याद आ रहा है। वो सीधा गया कहाँ, भंते जी के पास आश्रम में आया। आकर पूछा, भंते ऐसा ऐसा बात है। बताया, मत डरो, डरने की क्या बात है। अंगुलीमाल सारे माताजी लोगों का दुख दूर करने वाले, मन सुखी करने वाले, बच्चा सुखी से जन्म देने वाले ऋषि मुनि हैं अरहंत अंगुलीमाल भंते। उनको सेवा करो, पानी पूजा करो, और बुद्ध वंदना करके अंगुलीमाल परित्राण रोज करो, तुम्हारा बच्चा सुखी होगा। वो ऐसे किया रोज जाकर। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर के पास गया। जाने के बाद वो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर बोला कि 7 दिन बाद आओ। कितना दिन बाद? अभी तुम्हारा बहुत बड़ा ऑपरेशन से होगा, अभी आज नहीं कुछ दिन बाद होगा, 7 दिन समय दे, उसके पहले जल्दी आओ, ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ा, भी मुश्किल है। उन लोग डर गया, लेकिन परित्राण करके आशीर्वाद किया हुआ था, बार बार अंगुलीमाल भंते का याद कर रहा था, सत्य घटना। इसके बाद क्या हुआ, वो घर गई, कुछ दिन बाद वापस जाना है, लेकिन घर जाने के साथ साथ वेदना आ गया, 2 दिन में दर्द बहुत जोर से। कहाँ जाएं करके गांव का हॉस्पिटल में गया, छोटा हॉस्पिटल, वहाँ कुछ भी नहीं ऑपरेशन, कुछ भी दिक्कत नहीं, आराम से बच्चा का जन्म हुआ, कोई भी मरा नहीं। देखिए परित्राण का बल, परित्राण का बल। सारे गर्भिणी माता लोग का दुख दूर किए हमारे महामुनि अंगुलीमाल अरहंत भंते जी, बहुत दुख दूर किए। एक माता जी निरंतर परित्राण करती थी, परित्राण करते करते उसके गर्भ में बच्चा आ गया। तो वो प्रार्थना ही कर रही थी, कि पूजा ही कर रही थी, किसी पुण्य से मुझे बच्चा हो, क्यों बच्चा नहीं हुआ था कुछ समय। तो बच्चा आने के बाद जब डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बताया, अरे ये तो चेक किया, स्कैन किया पूरा, तो आश्चर्य है, डॉक्टर भी विस्मित हो गया, ये तो बच्चा नहीं है पेट में, पेट में मांस का गोला है, सिर्फ मांस है, हाथ पैर नहीं है कुछ, जल्दी इसको निकालना पड़ेगा। डॉक्टर बताया सीधा लड़की को, परिवार को, कि जल्दी उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगे, क्योंकि बच्चा, ये अंदर बच्चा नहीं है, मांस का गोला है। तो वो लड़की सीधा डॉक्टर को बताया, हे डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है, हो नहीं सकता है, ये आशीर्वाद से मिला हुआ, सत्य बल से मिला हुआ, सत्य क्रिया से मिला हुआ बच्चा मांस का गोला कैसे हो सकता है। सीधा बोल दिया वो लड़की, क्योंकि आज पूरा परित्राण किया था, आशीर्वाद से, सत्य क्रिया से वो बच्चा आया। बोलने के बाद डॉक्टर गुस्सा आ गया, डॉक्टर को चेक किया स्कैन करके, डॉक्टर बताया, तू हमें समझाती है, हम सब जानते हैं, हमें मत बताओ, तुम्हें जो करना हो करो। गुस्सा से बोल दिया।
हम जो बताएं समझ लो बात को करके। इसको दो घर गए, परित्राण करके पानी पी, सत्य घटना है। इसको फिर से स्कैन करने के लिए गया, चेक करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। देखा तो फिर रिपोर्ट तुरंत का तुरंत बदल गया, बच्चा का हाथ पैर सही सलामत है। कैसे हुआ करके लोग सोच नहीं सकता, विस्मित हो गया डॉक्टर लोग। देखिए परित्राण का बल आश्चर्य है, अद्भुत है, विस्मित है। ये बुद्ध मंत्र का बल, ये सत्य क्रिया है, सत्य बल है।